गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का तीसरा लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन के प्रकार के बारे में। नाउन के प्रकार के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन के कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे काउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। फिर काउंटेबल में कौन कौन से होते हैं, कल हमने इसकी चर्चा की थी। सबसे पहले होता प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड था कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। फिर अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं। अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। काउंटेबल का मतलब होता है जिनकी गणना की जा सकती है, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। तो आज हम लोग देखते हैं सारे नाउन की डिफिनीशन। आज सारे नाउन की हम क्या पढ़ लेते हैं, डिफिनीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउंटेबल नाउन, पार्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन में। उसमें भी क्या, प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब इसमें किसी विशेष व्यक्ति, क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसी संज्ञा का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है। जैसे एग्जाम्पल देते, जैसे राम हो गया, रामायण, ताजमहल, होली, मंडे, गंगा, हिंदू। ये सारे क्या है, विशेष। जैसे राम क्या है, एक विशेष नाम है। रामायण क्या है, एक विशेष पुस्तक है। ताजमहल क्या है, एक विशेष धरोहर है। होली क्या है, एक विशेष त्योहार है। मंडे एक विशेष सप्ताह का दिन है। गंगा एक विशेष नदी है, और हिंदू एक विशेष धर्म है। तो प्रॉपर नाउन से मतलब होता है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का पता चले। सेकंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब हो जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब क्या है, हिंदी में देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, बल्कि उससे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे बोलते कॉमन नाउन। कॉमन का समान अर्थ होता है जो सब में शामिल हो। बोलते हैं ना कॉमन है, ये तो सब में क्या है, कॉमन। जिससे टीचर हो गया, ये क्या है, कॉमन है। डॉक्टर क्या है, ये भी क्या, कॉमन है। बॉय क्या है, कॉमन है। डॉग मीन्स जानवर है। सिटी शहर, ये भी क्या है। जैसे टीचर हो गया, टीचर में लेडीज टीचर और जेंट्स टीचर। इसी प्रकार डॉक्टर में क्या होंगे, लेडीज डॉक्टर और जेंट्स डॉक्टर भी होंगे। इसी प्रकार बॉय, एक बॉय क्या होगा, एक समूह या जाति को पूरे दर्शाता है। इसी प्रकार डॉग मतलब कुत्ता, एक जाति को पूरी। इसी प्रकार शहर, तो इसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। थर्ड क्या होता है, कलेक्टिव, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी आगे हम डिफिनीशन देखते हैं, कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। देखिए ये है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता चलता है, जिससे क्या पता चले, समूह, समूह ग्रुप का पता चले। इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन क्या है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग कंसीडर्ड एज वन। हिंदी में देखते हैं, वो संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह, झुंड का बोध हो, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसे वो क्या बोलते हैं, कलेक्टिव। जैसे एक गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह, क्या है, ग्रुप है। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, ये भी क्या है, एक झुंड मतलब ग्रुप है, समूह है। ए स्वार्म ऑफ आंट्स, मतलब चींटियों का एक क्या है, झुंड है। टीम ऑफ प्लेयर्स, ये क्या है, टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों की क्या, टीम। आर्मी, आर्मी में क्या, ग्रुप होता है। फैमिली में भी कई मेंबर होते हैं। इसी प्रकार कमेटी में क्या होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं। और अब सेकंड देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन नहीं सकते। सबसे पहले देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, क्या, मैटर, मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड।
मतलब नापी तौली जाने वाली वस्तुओं के नाम को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाम। ये ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खा पी या नाप तौल सकते हैं। ऐसी ये वस्तु को लेकिन क्या करते, गिन नहीं सकते। जैसे पानी, वाटर, क्या हम इसको गिन सकते हैं? ऑयल, तेल, क्या हम इसको गिन सकते हैं? इसी प्रकार सिल्वर, सिल्वर को क्या हम गिन सकते हैं? मिल्क, पेपर, लंच मतलब दोपहर का भोजन, शुगर मतलब चीनी, लाइम स्टोन मतलब पत्थर, क्या हम इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो नापी तौली जानी वस्तुओं के नाम को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। नापी तौली जाने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं? मटेरियल। ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते या नापते तौलते हैं। ऐसी वस्तु को हम क्या करते, गिन नहीं सकते। ठीक, तो ये हो गए, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मटेरियल नाउन, वो भी अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। एन सब्सटेंस दैट, सॉरी, एन सब एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of such type of thing which is not seen or touched by but only thought of। वो संज्ञा जिसे हम देख या छू नहीं सकते, केवल अनुभव द्वारा समझ सके, उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल दे, जैसे ट्रुथ, सच्चाई, क्या हम इसको देख सकते हैं? पुअर्टी मतलब गरीबी, क्या हम इसको देख सकते हैं? डेथ मतलब मृत्यु, क्या हम इसको देख सकते हैं? हीट मतलब गर्मी, सिर्फ इसको हम अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार लव, प्यार, प्यार को क्या हम देख सकते हैं? सिर्फ इसको महसूस कर सकते। इस प्रकार हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी को क्या हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम देख मतलब सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमने सारे क्या पढ़े? नाउन के भेद, या सारे हमने नाउन की क्या पढ़ ली? डिफिनीशन। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़े? सारे नाउन, जितने भी नाउन होते हैं हमने क्या पढ़ लिए? नाउन के सारे डिफिनीशन पढ़ लिए। नाउन, नाउन में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखें हम कौन सा? प्रॉपर नाउन। सबसे पहले, सॉरी, नाउन के प्रकार में हमने देखा क्या? काउंटेबल नाउन मतलब जिनकी गणना हम कर सकते हैं। सेकंड था प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड था, हमने क्या पढ़ा? इस सॉरी, सेकंड था कॉमन नाउन, जातिवाचक। थर्ड था कलेक्टिव, समूहवाचक संज्ञा। फिर दूसरे पार्ट में हमने देखा अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते, उसमें था मटेरियल नाउन। और सेकंड था कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमने आज क्या पढ़ लिए नाउन के बारे में। और अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? देखिए, शुरुआत हमने कहाँ से की थी? पार्ट ऑफ स्पीच से। शुरुआत कहाँ से की थी? पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते? 8 होते, जिसमें फिर नाउन था पहला, तो नाउन को हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को हम अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।